तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर साल 230 सीटों पर हजारों उम्मीदवार उतरते हैं। माना जाता है कि इनमें बड़ी संख्या में वो डमी उम्मीदवार होते हैं जिनका नाम सिर्फ दूसरे उम्मीदवार के समीकरण को बिगाड़ना होता है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का त्योहार, चुनाव में डमी उम्मीदवार कितने असरदार। जी हाँ, मध्य प्रदेश में चुनावी घड़ी करीब है और हर बार की तरह इस बार भी पर्दे के पीछे डमी उम्मीदवारों को लेकर काम जारी है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं, लेकिन इस संख्या के अनुपात में कई गुना ज्यादा उम्मीदवार हर बार मैदान में उतरते हैं। जानकारी के मुताबिक एमपी विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। हर चुनाव में हजारों उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। इनमें से 82% की जमानत जब्त हो जाती है। 2018 में सिर्फ 9.6% उम्मीदवार जमानत बचा पाए। 2390 प्रत्याशियों की 2 करोड़ 39 लाख रुपए की जमानत राशि जब्त हुई। 2013 में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमानत राशि जब्त हुई थी। अब आपको 1990 से 2018 तक के एमपी विधानसभा चुनाव का ग्राफ दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि हजारों उम्मीदवारों के मैदान में उतरने के पीछे माजरा आखिर क्या है। 2018 में 2899 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इनमें से 2390 की जमानत जब्त हो गई। 279 उम्मीदवार हारे थे, लेकिन अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे थे। 2013 के चुनाव में 2583 उम्मीदवार थे। 2080 की जमानत जब्त हुई। 273 अपनी जमानत बचा पाए। 2008 में 3179 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 2654 की जमानत जब्त हो गई, जबकि 295 हारे उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में सफल रहे। इसी तरह 2003 के विधानसभा चुनाव में 2171 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 1655 की जमानत जब्त हो गई। 286 हारे उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे। 1998 के विधानसभा चुनाव में 2510 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 1778 की जमानत जब्त हो गई। 392 अपनी जमानत बचा पाए। 1993 में 3729 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 2995 की जमानत जब्त हुई, जबकि 414 अपनी जमानत बचा पाए। 1990 के विधानसभा चुनाव में 4215 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 3530 की जमानत जब्त हो गई, जबकि 365 उम्मीदवार मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाए। तो 230 सीटों पर औसत 3000 उम्मीदवार, वो भी तब जब मुख्य मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी हो। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के मिलाकर 460 उम्मीदवार बनते हैं। बाकी निर्दलीय और अन्य दलों को भी जोड़ ले तो संख्या 1000-1500 तक जानी चाहिए। लेकिन यहाँ हर चुनाव में औसतन 3000 उम्मीदवार मैदान में होते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या किसी पॉलिटिकल पार्टी से, छोटी पार्टी से खड़े हो जाते हैं। वो बेसिकली जो बड़े पार्टी के लीडर्स होते हैं, किसी अपने अपोनेंट कैंडिडेट के वोट कटवाने के लिए, यानी कि किसी जाति विशेष का जहां असर दिखता है, उस जाति के वोट कटवाने के लिए, जिससे कि उनको बढ़त मिल जाए, ये प्रयोग करते हैं। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि ये कभी नहीं जीतते हैं। एक आदि कोई जाति फैक्टर वाला कैंडिडेट जीत जाता है। माना जाता है कि कई बार वोट काटने के लिए या विपक्षी दल के जाति समीकरण को बिगाड़ने के लिए डमी उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं। ये उम्मीदवार जीत के लिए नहीं, बल्कि थोड़ी बहुत लोकप्रियता और सामने वाले उम्मीदवार का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं। और सियासी पार्टियां खुद कई बार ऐसे उम्मीदवारों को बैकडोर सपोर्ट देकर उन्हें चुनावी दंगल में उतारती है। देखिए, चुनाव का अंतिम लक्ष्य जीत हासिल करना होता है। चाहे वो पार्टी हो, चाहे व्यक्तिगत प्रत्याशी अपनी तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा करता है जो जातिगत समीकरणों के हिसाब से उसके अनुकूल बैठता है, तो ये चुनावी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। यदि ऐसा लगता है कि कोई एक जाति जो उस कैंडिडेट को वोट नहीं करती है, या कोई ऐसे धर्म के लोग होते हैं जो वोट नहीं करते हैं, तो प्रत्याशी अपने मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए उस जाति का प्रत्याशी खड़ा करने का प्रयास करता है, ताकि उसको जीत में आसानी हो। देखिए, हर चुनाव में निश्चित रूप से हर विधानसभा का कुछ जातिगत समीकरण होता है, और उसी समीकरण को कई बार जो एक प्रत्याशी होता है वो डमी प्रत्याशी खड़े करके, और कई बार ऐसा भी होता है कि उसी नाम का यदि कोई एक प्रसिद्ध या विख्यात प्रत्याशी लड़ रहा है तो उस नाम के व्यक्ति को या उस जाति के व्यक्ति को लड़ाया जाता है, जिससे कि थोड़ा दिग्भ्रमित करके और सामने वाले ओपोनेंट के जो है वोट काटे जा सके और जातिगत समीकरण भी बिगाड़ा जा सके, जो एक तरफा एक पक्षीय कभी कभी हो जाता है। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर साल हजारों उम्मीदवार मैदान में होते हैं, लेकिन जीतना सिर्फ 230 को ही होता है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार अपनी अपनी रणनीति के जरिए कौन सा दल 230 में से अधिकतम सीटें जीतने में कामयाब रहता है।
चुनाव मैदान में डमी प्रत्याशी जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को हराने के लिए उतारे जाते हैं। कई बार तो ये अपनी मर्जी से उतरते हैं, तो कभी कभी ये भी देखने में मिलता है कि दूसरे दल इन्हें पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतारते हैं, जिससे कि किसी भी मजबूत प्रत्याशी का समीकरण बिगाड़ा जा सके। कई बार इस तरह की उलझन में बड़े बड़े नेता भी चुनाव हार जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि सियासत में वही नेता सफल होता है जो एक जाति से उठकर अन्य जातियों का समर्थन हासिल कर लेता है।